नमस्कार दोस्तों, 2021 का ये मॉडल पेपर है सामाजिक विज्ञान का। और इसके पीछे ये एक मॉडल पेपर है कि किस तरीके से आपका पेपर आता है। वो 2021 में किस तरीके से आने वाला, 70 नंबर का आएगा, कितने नंबर का, कौन सा क्वेश्चन आएगा, कहाँ कहाँ आने वाला है, कितने खंड होंगे, सब इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम कि 2021 में क्या कुछ खास है। तो 2021 के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड का 30% जो सिलेबस कम हो गया है उसके अकॉर्डिंग ये छापा गया है। तो ये आपको एग्जाम की तैयारी करने में बहुत ही ज़्यादा मदद देगा। तो कोविड-19 के तहत जो 30% कम हुआ है, पढ़ाई जो ठीक ढंग से हो नहीं पाई है स्कूल में, तो इसलिए कम किया गया है। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, एनसीईआरटी की संशोधित पुस्तकों पर आधारित है ये। और 2020 की परीक्षा के प्रश्न पत्र के सभी सेट पूछे गए इसमें। यानी कि जो पिछले साल आपके एग्जाम हुए थे, आपके जो सीनियर्स हैं 11th में, उनके जो एग्जाम हुए थे हाई स्कूल में, वो सारे सेट्स के क्वेश्चंस इंपोर्टेंट इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा चैप्टर आपका कितने नंबर का आने वाला है। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी बेस्ड है ये। अब हम पढ़ लेते हैं कि इसमें कितने खंड होंगे और कितने नंबर का आएगा। तो ये हमारा जो है 70 नंबर का तो पेपर आने वाला है। अब इसमें हमारे 4 खंड हैं, इतिहास, भूगोल, और ये हमारा है नागरिक शास्त्र, और ये है आर्थिक विकास की समझ, यानी कि अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र 15 नंबर का आएगा। और यहाँ पर ये नागरिक शास्त्र ये 15 नंबर का, और भूगोल 20 नंबर का, और इतिहास 20 नंबर का। तो 20 40 और 15 55 और 15 70। तो 70 नंबर का जो है आपका पेपर इस तरीके से आएगा। यानी 20 नंबर का इतिहास, 20 नंबर का भूगोल, 15 नंबर का आपका राजनीति विज्ञान यानी नागरिक शास्त्र, और 15 नंबर का आपका अर्थशास्त्र। तो कितने चैप्टर इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ आपका पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी कि घटनाएं और प्रक्रिया। ये 2 चैप्टर हैं आपके, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद। ये आपके 9 नंबर के आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये खंड 2 है, इसमें 6 नंबर का। तो 9 और 6 15 हो गए, 5 और बचे 20 होने के लिए। तो 5 नंबर का जो है आपका मानचित्र आएगा। तो 5 और 6 11 और 9 20, पूरे 20 अंक हो गए। इसके बाद आता है आपका भूगोल। भूगोल जो है 20 नंबर का है। तो इसमें आपका खंड का है संसाधन एवं विकास, और ये वन्य जीव, जल संसाधन। ठीक है, तो ये आपका 9 अंक का है कृषि तक। फिर इसके बाद खनिज, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, और पेज 2 6 नंबर के हैं। और 5 नंबर का जो है आपका मानचित्र कार्य है। तो 20 और 20 40 हो गए। फिर उसके बाद आता है राजनीति विज्ञान यानी कि नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में आपका आएगा 15 नंबर का। यहाँ पर इसमें 4 पार्ट हैं आपके, 1 2 3 और 4। ये आपके 8 नंबर के आएंगे। और खंड खा में 5 ये है, 1 2 3 3 है ये। तो ये आपका अध्याय 5 जो है 7 नंबर का। तो 8 और 7 15 नंबर का ये होगा। अब बचते हैं लास्ट के 15 नंबर। अब लास्ट के 15 नंबर में क्या है, लास्ट के 15 नंबर में आर्थिक विकास की समझ। तो आर्थिक विकास की समझ जो है आपके 15 नंबर की है। इसमें आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र ये 9 नंबर का आएगा, और भूमंडलीकरण 6 नंबर का आएगा। तो कुल मिला के 15 नंबर के हो गए। अब किस तरीके से इसमें दिया हुआ है, ये देखिए इसका इंडेक्स है, इसका इंडेक्स दिया हुआ है। ये विषय सूची है, भारत और समकालीन, ये 20 नंबर का है। और ये भूगोल 20 नंबर का है। और ये आपका नागरिक शास्त्र 15 नंबर का, और 15 नंबर का है अर्थशास्त्र। तो कुल मिला के ये 20 नंबर का। अब इस मॉडल पेपर में है क्या क्या और किस तरीके से आपका पेपर आने वाला है, ये बताएंगे। तो पहला पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी आता है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था। 4 ऑप्शन होंगे, आपको सही होगा उस पर टिक कर देना है। तो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल में और उससे पिछले साल पहले आए हुए हैं। बहुविकल्पीय के बाद आता है आपका अति लघु। अति लघु मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन, 1 या 2 नंबर के। ये आपको 1 से 2 लाइन में लिखने हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, और सब इसी में से आता है, कोई बाहर नहीं जाएगा। फिर लघु, उससे थोड़े बड़े, और उसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। विस्तृत मतलब थोड़े लंबे क्वेश्चन, 1 के 1.5 पेज के आंसर होते हैं। तो इस तरीके से आपके पूरे मॉडल में मिलेंगे। और फिर मानचित्र आपको भरना होता है। ऐसे करते करते आपके 70 नंबर हो जाएंगे। अब देख लेते हैं हम इसका मॉडल पेपर। मॉडल पेपर में क्या है, तो इसके 3 मॉडल पेपर दिए हुए हैं, तीसरा, दूसरा, पहला। तो हम पहले एक डिस्कस कर लेते हैं। पहला,
तो पेपर आपका किस तरीके से आएगा। प्रैक्टिस 1 मॉडल पेपर है सामाजिक विज्ञान का क्लास 10th का, बेस्ड ऑन न्यू रिवाइज्ड सिलेबस, नए सिलेबस पर आधारित है। तो आपको शुरू में लिखा होगा, पहले आपको पेपर पढ़ लेना है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और खंड का और खा में विभाजित है। तो आपका जो खंड का होगा उसमें आपके आएंगे 6, यानी कि उसमें आपके 6 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, 6 नंबर के, एक नंबर के। फिर आपका होगा अति लघु, तो खंड का में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए और इसमें आपके हो गए अति लघु। अब अति लघु के बाद आपके जो है एक दो नंबर के आएंगे, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये और 2 नंबर का ये। उसके बाद आपका लघु, अब लघु में आपका जो है एक क्वेश्चन आएगा, वो भी अथवा में। फिर दूसरा आएगा 11वां, ठीक है, ये 2 नंबर के। 3 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन हो गए। फिर आपका विस्तृत में, विस्तृत यानी आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको लंबा लिखना होता है, ये आपका 6 नंबर में आता है, ठीक है। तो 6 नंबर में आपका आएगा, जैसे ये आया होगा लोकतंत्र के गुण दोषों का वर्णन कीजिए, अथवा ये, इनमें से आपको एक करना होगा 6 नंबर में। फिर 13वां क्वेश्चन जो होगा वो भी आपका 6 नंबर में और 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से आपको एक करना होगा। उसके बाद आपको मानचित्र मिलेगा एग्जाम में, एग्जाम में जो है आपको मानचित्र मिलेगा और उसमें आपको दर्शाना है, ये 5 नंबर का आता है, वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब आपको पता करना है कहाँ पर हुआ था, और जहाँ पर हुआ था तो मानचित्र में आपको वो दर्शा देना है। फिर उसके बाद आता है खंड खा। खंड खा में जो है आपका भूगोल में से आता है ये, तो भूगोल में से आपको सेम वही काम है, बहुविकल्प भी मिलेंगे आपको, 1 2 3 4 5 6 आपको बहुविकल्प भी मिलेंगे। आर्थिक और भूगोल में से, यानी कि जो आपकी अर्थशास्त्र है और भूगोल, उनमें से आपको ये मिलेगा। तो इसमें भी आपके 3 अति लघु आएंगे, 2 नंबर के। फिर आपके लघु होंगे जो कि चॉइस में होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से एक करना होता है 3 नंबर का। फिर ये 2, फिर ये 3, 25वां। फिर 26वां क्वेश्चन विस्तृत होता है आपका, इसमें आपको दिया हुआ है वे कौन सी, या तो ये करो आप 6 नंबर का, या फिर अथवा में आपको इस तरीके से आएगा ये। फिर आपका आएगा 27वां प्रश्न, इसमें आपको अथवा में से करना है, ये भी आपका 6 नंबर का। और उसके बाद जैसे पीछे सेम था मानचित्र कार्य, तो आपको मानचित्र भर देना है। जैसे गुजरात की राजधानी का चिन्ह एवं नाम सहित, तो गुजरात की राजधानी आपको पता है गांधीनगर, और आप भारत के नक्शे में मानचित्र में आप ही दर्शा दोगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इस तरीके से प्रैक्टिस 1 था, 2 था और 3 ये सब है। अगली वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं मैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे आपको नई वीडियो तुरंत मिल जाए। थैंक यू।